बाइबल के भीतर एक ऐसा रहस्य छिपा हुआ है जिसे बहुत कम लोग उजागर करने की हिम्मत करते हैं। एक ऐसा उपदेश जो इतना शक्तिशाली है कि जब मैंने इसे समझा तो इसने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया, और बिना किसी औपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक अनुभव या किसी स्पष्ट लाभ के मैंने 1 साल में 10 लाख रुपये से भी ज्यादा कमाए। बड़ा विरोधाभास यह है कि अधिकांश लोग प्रतिदिन बाइबल पढ़ते हैं और फिर भी कर्ज, डर और सीमाओं से भरी कंगाली में जीते हैं। कैसे संभव है कि वही शब्द जो कुछ लोगों के लिए भाग्य बनाते हैं, लाखों को गरीबी में बंधे रखते हैं? जब मैंने पहली बार उन शब्दों को पढ़ा, मांगो और तुम्हें मिलेगा, मेरे भीतर कुछ टूट गया और साथ ही फिर से बन गया। मुझे एहसास हुआ कि वर्षों से मैं मांग रहा था, लेकिन मेरा अनुरोध खाली था, क्योंकि यह संदेह, भय और मुख्य रूप से योग्यता की भावना की कमी के साथ था। आपने कितनी बार नौकरी का अवसर, अधिक धन या जीवन में बदलाव मांगा है और उसी क्षण आपके दिमाग ने आपको यह कहते हुए जवाब दिया, यह आपके लिए नहीं है, आप में क्षमता नहीं है। ठीक इसी तरह मैंने बहुत लंबे समय तक जिया। मेरा दिल समृद्धि के लिए तरस रहा था, लेकिन मेरा मन अस्वीकार कर रहा था, जैसे कोई अदृश्य अवरोध हो। रहस्य यह समझने में है कि बाइबल किसी भी अनुरोध के बारे में नहीं बताती है, बल्कि एक सचेत अनुरोध के बारे में बताती है जो विश्वास और पूर्ण निश्चितता से भरा हो। विश्वास धुंधली आशा नहीं है, विश्वास दृढ़ विश्वास है। जब अंततः मुझे यह समझ आया तो मैंने बाहरी परिवर्तन के लिए भीख मांगना बंद कर दिया और अपने आप को आंतरिक रूप से उस चीज के साथ जोड़ना शुरू कर दिया जिसकी मुझे इच्छा थी। मैं खुद को पहले से ही वह प्राप्त कर चुका था जो मैं मांग रहा था। मैं अपने दिमाग में इस तरह चल रहा था जैसे मैं पहले से ही वह जीवन जी रहा हूं जिसकी मुझे तलाश थी। क्या आपने कभी खुद को धन, स्वतंत्रता, शांति के साथ कल्पना किया है, लेकिन साथ ही ऐसा सोचकर मूर्ख महसूस किया है? यही वह बाधा थी जिसे मुझे दूर करने की आवश्यकता थी। अंतर तब शुरू हुआ जब मैंने अपने अनुरोध को एक स्पष्ट, जीवंत, वास्तविक छवि में बदल दिया। मैं अब और मुझे और पैसा चाहिए नहीं कह रहा था। मैं पैसों के घूमते हुए देख रहा था, अपने बिलों का भुगतान करने की खुशी महसूस कर रहा था, अपने सफाई व्यवसाय में संतुष्ट ग्राहकों की मुस्कान देख रहा था, और धीरे धीरे अवसर पैदा हुए। सही लोग मेरे रास्ते आए, ग्राहक बिना किसी विज्ञापन के दिखाई दिए। यह जादू नहीं था, यह नियम था। मैंने अपने मन को प्रचुरता के साथ जोड़ दिया था। एक दिलचस्प बात है, आधुनिक शोध बताते हैं कि जो लोग अपने लक्ष्यों का सकारात्मक और स्पष्ट दृष्टिकोण रखते हैं, वे मस्तिष्क के विशिष्ट क्षेत्रों को सक्रिय करते हैं जो प्रेरणा, ध्यान और लचीलापन बढ़ाते हैं। यानी जो बाइबल ने हजारों साल पहले सिखाया था, उसकी अब विज्ञान द्वारा पुष्टि की गई है। जब आप विश्वास के साथ मांगते हैं और कल्पना करते हैं कि आपको पहले ही प्राप्त हो चुका है, तो आपका मस्तिष्क उसे वास्तविक बनाने के लिए काम करता है, और इससे भी ज्यादा आप उन अवसरों को देखना शुरू कर देते हैं जो पहले आपके अपने डर से छिपे हुए थे। मुझे एक रात की याद आती है जब मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था, कर्ज की चिंता में, अगले महीने के बिलों का भुगतान कैसे करूंगा, यह नहीं जानने के बोझ को महसूस कर रहा था। तभी मैंने अलग तरह से करने का फैसला किया। उसी पीड़ा के चक्र को दोहराने के बजाय मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी कंपनी के लिए एक बड़ा अनुबंध प्राप्त करने के दृश्य की कल्पना करना शुरू कर दिया। मैंने आंकड़े देखे, मैंने राहत की अनुभूति की, मैंने उस सुबह के कॉफी की कल्पना की जिसे मैं जश्न में पीऊंगा। 2 हफ्ते बाद एक अप्रत्याशित अनुबंध आया और महीनों की कठिनाइयों का समाधान हो गया। आप इसे संयोग कह सकते हैं, लेकिन मैंने इसे प्रतिक्रिया कहा। आपने कितनी बार काम पर वेतन वृद्धि मांगी है, लेकिन उसी समय सोचा है, मेरा मालिक मुझे कभी नहीं देगा। आपने कितनी बार बेहतर जीवन मांगा है, लेकिन अपने बैंक खाते को देखा और खुद को समझाया कि यह असंभव है। गलती यही है, आप मुंह से मांग रहे हैं, लेकिन मन से इनकार कर रहे हैं। उपदेश स्पष्ट है, यह विश्वास करके मांगें कि आपको पहले ही प्राप्त हो चुका है और यह दिया जाएगा। यह वह बिंदु है जो सब कुछ बदल देता है। जब आप सही तरीके से मांगते हैं तो आप किसी दान के लिए भीख नहीं मांग रहे होते हैं,
आप एक सार्वभौमिक नियम को सक्रिय कर रहे होते हैं जो आपके विचार की आवृत्ति का जवाब देता है। यह एक रेडियो स्टेशन को ट्यून करने जैसा है। यदि आप समृद्धि मांगते हैं लेकिन कमी को महसूस करते हैं तो आपको जो सुनाई देता है वह शोर है। लेकिन जब आपके अनुरोध के साथ विश्वास और सच्ची भावना होती है तो आप सही स्टेशन पर ट्यून करते हैं और संदेश स्पष्ट रूप से आता है। और मैं आपको अभी चुनौती देना चाहता हूं, अगले 7 दिनों में केवल यंत्रवत मांगने के बजाय कुछ विशिष्ट चुनें जो आप चाहते हैं। हर दिन कल्पना करें जैसे कि यह पहले से ही वास्तविक हो। उपलब्धि का आनंद महसूस करें जैसे आप पहले ही प्राप्त कर चुके हों। मानसिक रूप से उसको जिएं। केवल 7 दिन देखें कि आपके आसपास की चीजें कैसे चलना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि पहले बंद दरवाजे थोड़े थोड़े खुलने लगते हैं। क्योंकि जब आप मांगो और तुम्हें मिलेगा के वास्तविक अर्थ को समझते हैं तो आप पाते हैं कि चाबी कभी आपके बाहर नहीं थी, ये हमेशा आपके दिमाग में थी, इस्तेमाल होने की प्रतीक्षा कर रही थी। जब मैंने पहली बार सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें मुक्त करेगा शब्द सुने तो मैं स्वीकार करता हूं कि मुझे उनके गहराई का पता नहीं था। मैं सोचता था कि सत्य केवल सही और गलत के बीच अंतर करना था, लेकिन वह सत्य जो वास्तव में मुक्त करता है वह यह है कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वह सीधे तौर पर हमारे मन में जो कुछ भी हम पालते हैं उसका प्रतिबिंब है। गरीबी ईश्वर, भाग्य या समाज द्वारा थोपी गई स्थिति नहीं है। यह कमी के बार बार विचारों, विरासत में मिली मान्यताओं का परिणाम है जिसे हम बिना सवाल किए स्वीकार करते हैं। मैंने कई वर्षों तक यह विश्वास करते हुए जिया कि मैं वेतन से वेतन तक जीने के लिए नियत था। नौकरी से नौकरी बदलता रहा। मैंने कारखानों में, पेट्रोल पंपों पर टायर बदलते हुए, पुर्जे धोते हुए ऐसे काम किए जो अंतहीन लगते थे। यह थका देने वाला था और फिर भी मैं अपनी जगह से हट नहीं रहा था। और हर असफलता के साथ मैंने यह विचार पाला कि समस्या मेरे आसपास की दुनिया थी, जबकि वास्तव में समस्या मेरे भीतर थी। सत्य जो मुक्त करता है वह यह है, हम परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, हम उस चीज के कैदी हैं जिस पर हम विश्वास करते हैं। जब मेरे हाथों में थिंक एंड ग्रो रिच पुस्तक आई तो ऐसा लगा जैसे मेरे सामने एक पर्दा हटा दिया गया हो। पाठ में लिखा था कि धन एक विचार के रूप में शुरू होता है, कि सब कुछ पहले मानसिक योजना में बनता है। शुरुआत में यह बेतुका लग रहा था। एक साधारण विचार कैसे एक ऐसे जीवन को बदल सकता है जो पहले ही असफल हो चुका लगता है। लेकिन जितना अधिक मैं पढ़ता गया उतना ही मुझे एहसास होता गया कि मैं इसलिए फंसा हुआ था क्योंकि मैं उन झूठों पर विश्वास करता था जिन्हें मैंने खुद पाला था। मेरे पास शिक्षा नहीं है, मेरे पास भाग्य नहीं है, मेरे पास प्रतिभा नहीं है। यही मेरा कारावास था। आपने कितनी बार खुद को समझाया है कि आप पर्याप्त बुद्धिमान नहीं हैं, कुछ नया शुरू करने के लिए आपकी उम्र नहीं है, या आप सही परिवार में पैदा नहीं हुए हैं? यह सच नहीं है, यह कंडीशनिंग है। यह वही कंडीशनिंग है जिसने मुझे वर्षों तक उसी में रखा, यह उम्मीद करते हुए कि कुछ बाहरी बदलाव करेगा। मुक्ति तब हुई जब मुझे समझ आया कि सत्य बाहर नहीं है, यह इस धारणा में है कि मैं अपने द्वारा बनाई गई हर चीज के लिए जिम्मेदार हूं। मुझे टोरंटो के दमकल विभाग में एक विशेष क्षण याद आता है। मैं बैठा हुआ था, थका हुआ था और मेरा मन असंतोष के विचारों में खोया हुआ था। मुझे बहुत कम मिल रहा था, मुझे भविष्य दिखाई नहीं दे रहा था और कैद की भावना थी। लेकिन उसी अवधि में पुस्तक के विचारों को अपने दिमाग में रखकर मैंने सवाल करना शुरू कर दिया, क्या यह भविष्य जिससे मैं इतना डरता हूं केवल मेरे अपने विश्वासों का ही फल नहीं है? यह सवाल ही चिंगारी था। कुछ समय बाद मैंने निकलने का फैसला किया, भले ही मुझे ठीक से पता न हो कि मैं क्या करूंगा। और यह वही निर्णय था जिसने मुझे मेरे पहले व्यवसाय तक ले जाया, जिसने सभी अपेक्षाओं के विपरीत पहले वर्ष में 10 लाख रुपए से अधिक की कमाई की। आज तंत्रिका विज्ञान इसकी पुष्टि करता है। जो विश्वास हम स्वीकार करते हैं वे इस तरह से वास्तविकता की व्याख्या करते हैं जिस तरह से हम करते हैं। जो लोग खुद को अक्षम मानते हैं वे मानसिक पैटर्न को सक्रिय करते हैं जो जड़ता और निष्क्रियता को मजबूत करते हैं, जबकि जो लोग संभावना में विश्वास करते हैं वे सर्किट को सक्रिय करते हैं
जो रचनात्मकता, साहस और निर्णय लेने को बढ़ाते हैं। यानी सत्य एक सुंदर वाक्यांश नहीं है, यह मुक्ति के लिए एक वैज्ञानिक कुंजी है। इस बारे में सोचें कि आप कितनी बार चारों ओर देखते हैं और मानते हैं कि आप अर्थव्यवस्था, सरकार, अपने बॉस या अपने अवसरों की कमी के कारण फंसे हुए हैं। लेकिन क्या यह आपका दिमाग नहीं है जिसने ये दीवारें खड़ी की हैं? मैं भी इस पर विश्वास करता था, लेकिन जब मैंने आंतरिक दृष्टिकोण बदल दिया तो दरवाजे बाहरी रूप से खुलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया मेरे झूठों पर विश्वास करना बंद करने और सत्य के अनुसार कार्य करना शुरू करने के मेरे निर्णय की प्रतीक्षा कर रही थी। मैं चाहता हूं कि आप एक चिंतन करें। क्या होगा अगर अगले कुछ दिनों में आप अपने बारे में नकारात्मक सोचने वाली हर बार लिखने की चुनौती स्वीकार करें? मैं नहीं कर सकता, मैं योग्य नहीं हूं, यह मेरे लिए नहीं है, लिख लीजिए। और फिर सवाल करें, क्या यह सच है या यह एक पुरानी मान्यता है? यह सरल अभ्यास अदृश्य जंजीरों को तोड़ना शुरू कर सकता है, क्योंकि स्वतंत्रता बाहर से शुरू नहीं होती, यह मन से शुरू होती है। सत्य जो मुक्त करता है वह कोई दूर का रहस्य नहीं है। यह इस बात की समझ है कि आपको अपने आप को ढालने की जरूरत नहीं है, आपको लेबल स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, आपको उन कहानियों से सीमित रहने की जरूरत नहीं है जो आपने खुद को बताई हैं। यही वह सत्य है जिसने मुझे अंधकार से बाहर निकाला और मुझे प्रचुरता के मार्ग पर रखा। और अगर यह मेरे लिए काम किया, जिसके पास शिक्षा नहीं थी, संपर्क नहीं थे, आरण के अलावा कुछ नहीं था और एक सपना था, तो यह किसी भी व्यक्ति के लिए काम कर सकता है जो सच्ची स्वतंत्रता के लिए अपनी आंखें खोलने की हिम्मत करता है। प्रतिभा का दृष्टांत हमेशा मेरे लिए सबसे प्रभावशाली रहा है, क्योंकि यह सीधे तौर पर बताता है कि अधिकांश लोगों के साथ क्या होता है। डर उन्हें लकवाग्रस्त कर देता है। आपने कितनी बार किसी उपहार को छिपाया है, किसी विचार को मरने दिया है, किसी अवसर को अस्वीकार कर दिया है क्योंकि आपको लगा कि आप सक्षम नहीं हैं। जिस सेवक ने प्रतिभा को गाड़ दिया था, उसे धन की कमी के लिए नहीं, बल्कि साहस की कमी के लिए निंदा की गई थी। यही संदेश का सार है। यह इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि आपके पास कितना है, बल्कि आप जो हैं उससे क्या करते हैं। मुझे कभी किसी विशेष व्यक्ति के रूप में नहीं माना गया। मेरे पास शिक्षा नहीं थी, संपर्क नहीं थे, मेरे पीछे कोई अमीर परिवार नहीं था। मेरे पास अस्थायी काम थे, ऐसे काम जो कौशल की आवश्यकता नहीं थे, और एक ऐसा जीवन जो औसत दर्जे का लग रहा था। परंतु जब वह दृष्टांत समझ में आया, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं ठीक उसी नौकर की तरह काम कर रहा था जिसने अपना हुनर छिपा रखा था। मैं अपने विचारों को दबाता रहा, यह मानते हुए कि वे कुछ नहीं हैं, कभी काम नहीं आएंगे। और तभी मुझे समझ आया, अगर मैं जोखिम नहीं उठाऊंगा तो मैं पूरी जिंदगी दूसरों के सपनों को पूरा करने में बिता दूंगा, लेकिन अपने सपने कभी नहीं जी पाऊंगा। तभी मैंने अपनी सफाई की कंपनी खोलने का फैसला किया। मुझे प्रशासन के बारे में कुछ नहीं पता था, प्रबंधन में कोई अनुभव नहीं था, लेकिन मेरे अंदर काम करने की पूरी तमन्ना थी। मेरा मन चिल्ला रहा था, क्या होगा अगर यह कामयाब ना हो? क्या होगा अगर तुम सब कुछ गंवा दो? क्या होगा अगर तुम शर्मिंदा हो जाओ? लेकिन वह दृष्टांत मुझे याद दिला रहा था, जो गुनाह करता है उसे इनाम मिलता है, जो दबाता है वह भुला दिया जाता है। मेरे पहले साल में व्यवसाय ने $1 लाख से ज्यादा का कारोबार किया, जो मेरे जैसे व्यक्ति के लिए अकल्पनीय था। यह इस बात का प्रमाण था कि प्रतिभा, चाहे वह कितनी ही छोटी क्यों ना हो, जब क्रियान्वित की जाती है तो गुणा हो जाती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि ज्यादातर लोग पूरी तरह से तैयार होने का इंतजार करते हैं? वे डिग्री का इंतजार करते हैं, उनके पास अतिरिक्त धन होने का इंतजार करते हैं, किसी की अनुमति का इंतजार करते हैं। लेकिन जीवन उन लोगों को पुरस्कृत नहीं करता जो इंतजार करते हैं, वह उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो काम करते हैं। स्टीव जॉब्स ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने का इंतजार नहीं किया, ओपरा ने सभी आदर्श परिस्थितियां होने का इंतजार नहीं किया, और अनगिनत अन्य लोग जिनकी हम प्रशंसा करते हैं केवल इसलिए महान बने क्योंकि उन्होंने जो थोड़ा था उसे करने की हिम्मत की। जो इंतजार करते हैं वे अपनी प्रतिभा को दबाकर मर जाते हैं। विज्ञान आज इस सिद्धांत की पुष्टि करता है। शोध दर्शाते हैं
कि जो लोग परिकलित जोखिम उठाते हैं उनमें संतुष्टि का स्तर अधिक होता है और पेशेवर और वित्तीय विकास की संभावनाएं अधिक होती हैं। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वे अधिक बुद्धिमान या अधिक भाग्यशाली हैं, बल्कि इसलिए कि वे अपने पास जो है उसे बढ़ाने की अनुमति देते हैं, जबकि अन्य लोग खोने के डर से जड़ हो जाते हैं। और बड़ी विडंबना यह है कि असफलता से बचने की कोशिश में वे कोशिश न करने के कारण असफल हो जाते हैं। मुझे कंपनी की शुरुआत में एक ग्राहक की याद आती है। उसने मुझे संदेह से देखा, मेरे अनुभव के बारे में पूछा, और उस समय मैं यह स्वीकार कर सकता था कि मुझे प्रबंधन के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मैंने जो थोड़ा था उसे बढ़ाने का चुनाव किया। मैंने कहा कि हम उन्हें अब तक की सबसे अच्छी सेवा देंगे, और हमने ठीक वैसा ही किया। उसकी संतुष्टि ने सिफारिशों और नए अनुबंधों के लिए द्वार खोल दिए। अगर मैं पर्याप्त न होने के डर से उस प्रतिभा को दबा देता तो यह सब कुछ नहीं होता। आपने कितनी बार कोई विचार छोड़ दिया है क्योंकि आपको लगा कि वह बहुत छोटा है? आपने कितनी बार काम करने से पहले अधिक तैयारी की आवश्यकता होने पर विश्वास किया है? दृष्टांत स्पष्ट है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको 5 प्रतिभाएं मिली हैं, 2 या केवल 1। मायने रखता है कि आप उनके साथ क्या करते हैं। जो दबाता है वह जो थोड़ा भी है उसे खो देता है। जो जोखिम उठाता है वह असीम रूप से गुणा करता है। अगर आप वास्तव में प्रचुरता का अनुभव करना चाहते हैं तो आपको बहाने के पीछे छिपना बंद करना होगा। जो आपके पास है, जहां आप हैं, उन संसाधनों के साथ शुरुआत करें जो अभी उपलब्ध हैं। यही सच्चा उपदेश है। प्रचुरता तब नहीं आती जब आपको अधिक मिलता है। यह तब आती है जब आप सीखते हैं कि आपके पास जो थोड़ा है उसे कैसे गुणा करना है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको एहसास होगा कि फल अप्रत्याशित तरीकों से आते हैं, क्योंकि गुणन का नियम कभी विफल नहीं होता। विश्वास बिना कर्म के मृत है। यह वाक्यांश हमेशा मेरे अंदर एक कठोर अनुस्मारक के रूप में गूंजता रहा है कि विश्वास करना पर्याप्त नहीं है अगर कोई गतिविधि ना हो। वर्षों तक मैं ऐसे लोगों से घिरा रहा जो हर दिन प्रार्थना करते थे, जो चमत्कार के लिए कहते थे, लेकिन जो एक ही दिनचर्या, एक ही डर और एक ही बहाने में फंसे रहते थे। वे आस्था को प्रतीक्षा के साथ भ्रमित करते थे, लेकिन सच्चा विश्वास निष्क्रिय नहीं है। यह कार्रवाई की मांग करता है। यह मांग करता है कि आप भौतिक दुनिया में उस चीज को प्रदर्शित करें जिसे आप पहले से ही अपने दिल में सच्चाई के रूप में रखते हैं। यह एक बीज बोने जैसा है। आप विश्वास करते हैं कि यह एक विशाल वृक्ष बन सकता है, लेकिन फिर भी आपको इसे पानी देना होगा, मिट्टी की देखभाल करनी होगी, इसे तूफान से बचाना होगा। अगर आप केवल बीज को जमीन में डाल देते हैं और इंतजार करते हैं तो कुछ नहीं होता। मैंने इसे सबसे कठिन तरीके से सीखा। जब मैं अभी भी अग्निशमन दल में था तो मैं निराश महसूस करता था। एक अलग जीवन का सपना देखता था, लेकिन काम करने की हिम्मत नहीं थी। मेरा मानना था कि मैं अधिक का हकदार हूं, मेरे लिए कुछ बड़ा है, लेकिन दिन बीतते गए और मैंने एक उंगली नहीं हिलाई। मेरा विश्वास मृत था क्योंकि इसके साथ कोई कर्म नहीं था। वह मोड़ तब आया जब मैंने उस नौकरी की स्पष्ट सुरक्षा छोड़ने और कुछ ऐसा शुरू करने का फैसला किया जो मेरी पहुंच से पूरी तरह से बाहर लग रहा था। एक सफाई कंपनी खोलना। उस समय मेरा विश्वास केवल एक सुंदर विचार से आगे बढ़ गया और ठोस रवैये में बदल गया। आपने कितनी बार विश्वास किया है कि आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, लेकिन फिर भी किसी पुष्टि का इंतजार करते हुए रुके रहे? आपने कितनी बार महसूस किया है कि आपको एक कदम उठाना चाहिए, लेकिन पीछे हट गए क्योंकि आपको परिणाम की कोई गारंटी नहीं थी? यह अधिकांश लोगों की दुविधा है। वे विश्वास चाहते हैं, लेकिन बिना जोखिम के। वे परिणाम चाहते हैं, लेकिन बिना प्रयास के। लेकिन जीवन इस तरह काम नहीं करता। विश्वास उस क्षण प्रकट होता है जब आप पूरी तरह से सुनिश्चित हुए बिना कार्य करते हैं, उस समय जब आप फल देखे बिना बोते हैं। यह इस सक्रिय विश्वास में है कि चमत्कार होते हैं। मुझे एक रात की याद आती है जब मेरे पास पैसे नहीं थे, बिल बकाया थे और चिंता मुझे घेर रही थी। मैं वहीं रह सकता था, शिकायत कर सकता था और एक संकेत मांग सकता था, लेकिन मैंने अपनी पूरी संरचना स्थापित किए बिना भी अपनी सेवा की पेशकश करते हुए
घर घर जाकर दरवाजे खटखटाने का फैसला किया। पहले लोगों ने नहीं कहा, इससे मैं हार मान सकता था, लेकिन प्रत्येक नहीं ने मुझे यह साबित किया कि मैं काम कर रहा था, कि मेरा विश्वास जीवित था। कुछ समय बाद एक हाँ ने सब कुछ बदल दिया। पहला अनुबंध लाया और कई अन्य लोगों के लिए रास्ता खोल दिया। अगर मैं केवल इंतजार करता तो कुछ नहीं होता। आज विज्ञान भी दिखाता है कि क्रिया प्रेरणा से पहले होती है। मनोविज्ञान में शोध से पता चलता है कि जब हम एक कदम उठाते हैं, भले ही वह छोटा हो, मस्तिष्क डोपामाइन छोड़ता है, जिससे आत्मविश्वास और क्षमता की भावना बढ़ती है। अर्थात जितना अधिक आप कार्य करते हैं, उतना ही अधिक आप विश्वास करते हैं। यह ठीक उल्टा है कि अधिकांश लोग क्या सोचते हैं। यह आत्मविश्वास नहीं है जो क्रिया उत्पन्न करता है, यह क्रिया है जो आत्मविश्वास को मजबूत करती है। और यहां एक शक्तिशाली चुनौती है। अपने जीवन के उस क्षेत्र का चयन करें जहां आप परिवर्तन के लिए कह रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। यह एक नई नौकरी की तलाश हो सकती है, एक व्यवसाय शुरू करने की इच्छा हो सकती है, या यहां तक कि अपने स्वास्थ्य में सुधार भी हो सकता है। अगले 7 दिनों में उस लक्ष्य की दिशा में हर दिन एक व्यावहारिक कार्य करें। कुछ भव्य होने की आवश्यकता नहीं है। यह एक फोन कॉल, एक खोज, एक वार्तालाप हो सकता है। महत्वपूर्ण यह है कि यह एक कर्म हो, आपके विश्वास का एक दृश्यमान आंदोलन हो। देखें कि आपकी ऊर्जा कैसे बदलती है, नए विचार कैसे आते हैं, अप्रत्याशित लोग आपके रास्ते को कैसे पार करने लगते हैं। विश्वास बिना कर्म के मृत है, क्योंकि विश्वास गति है। हाथ जोड़े विश्वास करना व्यर्थ है। आप अपने विश्वास को तब सिद्ध करते हैं जब आप ऐसे कार्य करते हैं जैसे परिणाम पहले से ही अपरिहार्य है, और यह उसी क्षण होता है जब ब्रह्मांड आपके पक्ष में चलता है, ऐसी परिस्थितियों को जोड़ता है जो पहले असंभव लगती थीं। मैंने यह सीखा कि मेरे पास जो थोड़ा था उसे दांव पर लगाकर, बिना किसी गारंटी के जोखिम उठाकर, और पाया कि जब आप पहला कदम उठाते हैं, भले ही आप पूरी सीढ़ी न देखें, अगले चरण हमेशा दिखाई देते हैं। जो मनुष्य बोता है वही काटेगा। यह सबसे निर्मम और साथ ही सबसे न्याय संगत कानूनों में से एक है। लंबे समय तक मैं इसे व्यावहारिक रूप से नहीं समझ पाया। मेरा मानना था कि यह केवल एक सुंदर वाक्यांश है, कुछ दूर है। लेकिन एक दिन मुझे एहसास हुआ कि यह मेरे जीवन में हर दिन प्रकट होता है, चाहे मुझे विश्वास हो या ना हो। जब मैं कमी के विचार बोता था, जब मैं मानसिक रूप से दोहराता था कि कोई अवसर नहीं है, जब मैं खुद को एक सीमित व्यक्ति के रूप में देखता था, तो मुझे वही सीमाएं मिलती थीं। और सबसे डरावनी बात यह है कि एक ही परिणामों को दोहराते हुए देखने के बाद भी मैं वही बीज बोता रहा। वह मोड़ तब आया जब मुझे समझ आया कि हर विचार एक बीज है, हर भावना पानी है, और हर क्रिया वह देखभाल है जो तय करती है कि फसल प्रचुर होगी या दुर्लभ। अगर मैं फलों को बदलना चाहता था तो मुझे बीज बदलने थे। मैंने ध्यान से देखा कि मैं पैसे, अपने मूल्य और अपने भविष्य के बारे में क्या सोचता हूं। मेरे पास नहीं है को दोहराने के बजाय मैंने खुद को प्रचुरता में देखना शुरू कर दिया। अनुबंधों के आने की कल्पना करने लगा, प्राप्त करने से पहले ही धन्यवाद करने लगा। और उत्सुक बात यह है कि जैसे जैसे मैं आंतरिक रोपण बदलता गया, बाहरी फल भी बदलने लगे। मुझे याद है जब मैंने अपनी पहली सफाई कंपनी खोली थी, मैं जोखिमों, कर्जों और गलत होने के असंख्य कारणों पर ध्यान केंद्रित कर सकता था, लेकिन मैंने कुछ और बोने का फैसला किया। मैं हर दिन नए ग्राहकों के साथ फोन बजने की कल्पना करते हुए उठता था, चेक आने की कल्पना करता था, लोगों के सेवा की प्रशंसा करने की कल्पना करता था। ये मानसिक चित्र इतने जीवंत हो गए कि मुझे वे वास्तविक लग रहे थे। कुछ समय बाद अनुबंध दिखाई देने लगे और 1 साल से भी कम समय में मैंने $1,00,000 से ज्यादा कमाए थे। इसी क्षण मुझे निस्संदेह समझ में आया कि फसल का नियम कभी विफल नहीं होता। आपने कितनी बार खुद को जीवन कठिन है, पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, कोई ईमानदारी से अमीर नहीं बनता जैसे वाक्य दोहराते हुए पाया है। हर बार जब आप ऐसा कहते हैं तो आप अपने ही खेत में और कमी बो रहे हैं। मन की मिट्टी उपजाऊ है, लेकिन वह बीज का न्याय नहीं करती। यदि आप नींबू लगाते हैं
तो वह सेब नहीं लौटाता है। यदि आप भय लगाते हैं तो आप प्रचुरता नहीं काटते। यह कानून का न्याय है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जो लोग कृतज्ञता और आशावाद के विचार रखते हैं उन्हें समस्याओं के रचनात्मक समाधान खोजने की अधिक संभावना होती है। साथ ही साथ अधिक व्यावसायिक अवसर भी मिलते हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह संगति है। जब आप सकारात्मकता बोते हैं तो आपका मस्तिष्क फिल्टर करता है और ऐसी संभावनाएं देखता है जो पहले अदृश्य थीं। यह आंखों के लेंस को बदलने जैसा है। एक ही दृश्य छिपे हुए अवसरों को प्रकट करने लगते हैं। मुझे एक ऐसे समय की याद आती है जब बहुत कुछ हासिल करने के बाद भी मुझे अस्थायी वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कर्ज फिर से दरवाजे पर दस्तक देने लगे और नकारात्मक विचारों पर वापस जाने का प्रलोभन बहुत बड़ा था। लेकिन इस बार मैं कानून को जानता था। निराशा बोने के बजाय मैंने रोज उन सकारात्मक पहलुओं को लिखना शुरू किया जो मेरे पास अभी भी थे। वफादार ग्राहक, मेरा साथ देने वाले दोस्त, काम करने की सेहत। मैंने हर रोज इन विचारों को सींचा जब तक कि परिस्थिति बदल नहीं गई। नए अनुबंध आए और बहुतायत फिर से बहने लगी। और यहां मुख्य बात है, आप फसल के समय को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप रोज बोने वाले बीज को नियंत्रित कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको अगले दिन या अगले महीने भी नतीजे न दिखें, लेकिन अगर आप लगातार प्रयास करेंगे तो फल अवश्य ही दिखेंगे। समस्या यह है कि बहुत से लोग बीच में ही हार मान लेते हैं, समय से पहले बीज उखाड़ देते हैं या उसे डर के बीजों से बदल देते हैं। मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। अगले 30 दिनों तक सोच समझ कर चुनें कि आप अपने मन में कौन से बीज बोना चाहते हैं। कमी के हर विचार को बहुतायत के विचार से बदलें। सीमा के हर वाक्य को संभावना के कथन से बदलें। अनुशासन के साथ ऐसा करें, भले ही यह बेकार लगे। और फिर देखें, आप देखेंगे कि पहले अनदेखे अवसर सामने आने लगेंगे, जैसे कि खेत नई बुआई का जवाब दे रहा हो। क्योंकि यह नियम निरपेक्ष है। आप केवल वही काटते हैं जो आप बोते हैं। और जब आप महानता बोने का फैसला करते हैं तो जीवन के पास आपको महानता वापस करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। यह श्लोक कि कोई भी 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता मुझ पर हमेशा असर करता रहा है, क्योंकि बहुत समय तक मैं ठीक इसी तरह जीता रहा, विभाजित। एक तरफ मैं भगवान से प्रार्थना करता था, मार्गदर्शन मांगता था, बहुतायत मांगता था, बेहतर जीवन मांगता था। दूसरी तरफ मैं कर्जों, बढ़ते बिलों और गुजारे की चिंता से परेशान होकर सोता और उठता था। मैं धन का मालिक नहीं था, मैं उसका गुलाम था। मेरी सारी ऊर्जा, मेरे सारे विचार और मेरी सारी भावनाएं उस कमी में फंसी हुई थीं, और यह मुझे कमी के अंतहीन चक्र में घुमाता रहता था। मुझे एहसास हुआ कि कुंजी धन को अस्वीकार करने में नहीं है, बल्कि उसके साथ अपने संबंधों को बदलने में है। धन एक स्वामी नहीं है, यह एक उपकरण है, और हर उपकरण की तरह इसका उपयोग निर्माण या विनाश के लिए किया जा सकता है। अंतर यह है कि इसे कौन नियंत्रित करता है। जब धन आपके विचारों, आपके चुनावों और आपकी शांति पर हावी हो जाता है तो वह एक क्रूर स्वामी बन जाता है, क्योंकि वह कभी पर्याप्त नहीं होता, कभी आराम नहीं देता। लेकिन जब आप इसे सही जगह पर रखते हैं, एक साधन के रूप में पूरा करने, सेवा करने और विस्तार करने के लिए, तो यह स्वाभाविक रूप से बहने लगता है। जब मैं फायर ब्रिगेड में काम करता था तो मेरा मन विभाजित था। मैं जीवन से और अधिक चाहता था, लेकिन पर्याप्त न होने के डर ने मुझे एक रास्ता स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे भीतर 2 आवाजें हैं। एक मुझे विश्वास करने के लिए कह रही है और दूसरी मुझे दराज में पड़े हुए बकाया बिलों की याद दिला रही है। इस विभाजन का परिणाम पक्षाघात था। मैं बीच राह में फंस गया था, न तो पूरी तरह से किसी एक की सेवा कर पा रहा था। जब मैंने धन को ऊर्जा के रूप में देखने का फैसला किया, न कि स्वामी के रूप में, तभी कुछ बदलना शुरू हुआ। जब मैंने सफाई की कंपनी खोली तो यह केवल लाभ उत्पन्न करने के बारे में नहीं था, बल्कि मूल्य बनाने के बारे में था। मैंने हर अनुबंध को ठंडे आंकड़ों के रूप में नहीं, बल्कि लोगों को प्रभावित करने, गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने, अपने कर्मचारियों के जीवन को बदलने के एक माध्यम के रूप में देखना शुरू कर दिया। और दृष्टिकोण के इस साधारण बदलाव ने मेरे मन को मुक्त कर दिया।
अचानक पैसा कुछ ऐसा नहीं रहा जिसके पीछे मैं निराश होकर भागता था, बल्कि वह उस चीज का स्वाभाविक परिणाम बन गया जो मैं प्रदान करता था। कितनी बार आपने खुद को यह कहते हुए पाया है कि आप बिलों की वजह से चैन से नहीं सो पाते? कितनी बार आपने अपने किसी सपने को इसलिए टाल दिया क्योंकि पैसा खोने का डर ज्यादा बोल रहा था? यह वह मूक गुलामी है जो ज्यादातर लोगों को बांधे रखती है। वे कर्जों के बारे में सोचकर जागते हैं, दिन भर खर्चों की चिंता करते हैं और भविष्य के डर से सो जाते हैं। यह धन की सेवा करना है, और जो धन की सेवा करता है उसे कभी शांति नहीं मिलती। आज विज्ञान भी दिखाता है कि यह जीवन को गहराई से कैसे प्रभावित करता है। अध्ययनों से पता चलता है कि जो लोग वित्तीय समस्याओं से ग्रस्त रहते हैं उनमें उच्च स्तर का तनाव होता है, जो स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, सही निर्णय लेने की क्षमता को कम करता है और जीवन प्रत्याशा को भी कम करता है। बाइबल जो सदियों पहले कहती थी, उसे अब चिकित्सा विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है। धन की सेवा करना आत्मा और शरीर दोनों को नष्ट करती है। मुझे एक अवसर याद है जब मैंने एक बड़ा अनुबंध गंवा दिया था। उस समय मैं निराशा में डूब सकता था, यह सोचकर कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन मैंने सबक सीख लिया था। डर के आगे घुटने टेकने के बजाय मैंने इसे किसी बड़ी चीज के लिए जगह के रूप में देखने का फैसला किया। कुछ समय बाद एक ऐसा अवसर आया जिसने उस हानि की भरपाई आश्चर्यजनक तरीके से कर दी। इसने मुझे दिखाया कि जब आप पैसे के गुलाम नहीं होते हैं तो आप अगला कदम देखने के लिए शांत रह सकते हैं। सच्ची आजादी तब होती है जब आप समझते हैं कि समृद्धि बैंक खाते में अधिक अंक होने के बारे में नहीं है, बल्कि यह नियंत्रण करने के बारे में है कि कौन कमान संभाल रहा है, आप या पैसा। अगर पैसा आपकी भावनाओं को नियंत्रित करता है तो आप दास हैं। यदि आप इसे साधन के रूप में देखते हैं, न कि अंतिम लक्ष्य के रूप में, तो आप स्वामी हैं। यह वह चुनाव है जो प्रत्येक व्यक्ति को करना पड़ता है, और यह एक दैनिक चुनाव है, क्योंकि हर बार जब आप खुद को डर से हावी होने देते हैं तो आप फिर से गुलाम बन जाते हैं। लेकिन जब आप विश्वास करने और उद्देश्य के साथ कार्य करने का फैसला करते हैं तो धन आपके लिए काम करने लगता है। और यहीं पर जीवन का विस्तार होता है, क्योंकि जो दो स्वामियों की सेवा नहीं करता वह पाता है कि वह अंततः वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों की सेवा कर सकता है। स्वतंत्रता, शांति और बहुतायत जो हमेशा से उपलब्ध थीं। तेरी मर्जी हो सबसे गलत समझी जाने वाली वाक्यों में से एक है, क्योंकि बहुत से लोग इसे निष्क्रियता के लिए निमंत्रण के रूप में व्याख्या करते हैं, जैसे कि इसका अर्थ है हाथ जोड़कर बैठना और जीवन में आने वाली किसी भी चीज को स्वीकार करना। लेकिन मेरे लिए इसका हमेशा एक बहुत गहरा अर्थ रहा है। यह किसी बड़ी शक्ति में विश्वास करने के बारे में है, एक ऐसे प्रवाह में जो परिस्थितियों को इस तरह व्यवस्थित करता है जिस तरह से हमारा सीमित मन नहीं देख सकता। मैंने व्यवहार में सीखा है कि अधिकांश दुख हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करने के अड़े रहने से आता है। यह धारा के विरुद्ध रोइंग करने जैसा है, बिना किसी जगह से हटाए ऊर्जा बर्बाद करना, जबकि जीवन केवल यह कह रहा है कि आप चप्पू छोड़ दें और नदी पर भरोसा करें। मुझे एक समय याद है जब मैं परिणामों को लेकर पूरी तरह से जुनूनी था। मैं चाहता था कि मेरी कंपनी एक विशिष्ट तरीके से विकसित हो, कुछ खास ग्राहकों और अनुबंधों के साथ। मैंने विस्तृत योजनाएं बनाई, मुलाकातों को जबरदस्ती किया, उन दरवाजों को खोलने की कोशिश में खुद को थका दिया जो बस नहीं खुल रहे थे। परिणाम निराशा और थकावट था। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी इच्छा किसी ऐसी चीज पर थोप रहा हूं जिसमें समर्पण की आवश्यकता थी। जब मैंने आखिरकार छोड़ दिया, जब मैंने स्वीकार किया कि शायद एक बेहतर रास्ता है जिसे मैं नहीं देख रहा था, तो चीजें बहने लगीं। कुछ समय बाद ऐसे अवसर आए जो कभी नहीं दिखे होते अगर मैं अपनी सीमित योजनाओं पर अड़ा रहता। कितनी बार आपने खुद को इस विचार में फंसा हुआ पाया है कि आपका जीवन कैसा होना चाहिए? शायद एक विशिष्ट नौकरी, एक रिश्ता, एक ऐसा सपना जो असंभव लगता है। और हर बार जब चीजें आपकी योजना के अनुसार नहीं होती हैं तो आप निराश, परास्त महसूस करते हैं, समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अगर अड़े रहने के बजाय आप विश्वास करें कि एक बड़ा क्रम काम कर रहा है, इसका मतलब हार मान लेना नहीं है।
इसका मतलब है खुद को संरेखित करना। आप कार्य करते रहते हैं, कदम उठाते रहते हैं, लेकिन विवरणों को नियंत्रित करने की आवश्यकता को छोड़ देते हैं। इस विश्वास में ही सच्ची बहुतायत प्रकट होती है। विज्ञान आज इसे नियंत्रण छोड़ना कहता है, और यह साबित कर चुका है कि जो लोग प्रतिरोध के बजाय स्वीकृति का अभ्यास करते हैं, उनमें चिंता और तनाव का स्तर कम होता है, साथ ही वे लंबे समय में बेहतर परिणाम प्राप्त करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मन जब एक ही संभावना की कठोरता से बंधा नहीं होता है, तो रचनात्मक समाधान और वैकल्पिक रास्ते देख सकता है जो पहले अनदेखे थे। एक ऐसा प्रसंग था जब मैंने एक महत्वपूर्ण ग्राहक को खो दिया और कुछ दिनों तक मैं परास्त महसूस करता रहा। मैं सोचता था, यह मेरे साथ नहीं हो सकता, मुझे उस अनुबंध की जरूरत है। लेकिन जब मैंने स्वीकार किया कि शायद वह हानि किसी बड़ी चीज का हिस्सा थी, जब मैंने प्रतिरोध को छोड़ दिया, तो मुझे एहसास हुआ कि इससे एक और बड़े ग्राहक के लिए जगह मिली, जिसने मेरी कल्पना से भी अधिक परिणाम लाए। इस अनुभव ने मुझे सिखाया कि कभी-कभी जिसे आप असफलता कहते हैं, वह केवल ब्रह्मांड है जो किसी ऐसी चीज के लिए जगह बना रहा है जो आपकी वास्तविक यात्रा के साथ बेहतर ढंग से मेल खाती है। खुद से पूछें, कितनी बार आपने इसलिए दुख उठाया है क्योंकि आप किसी ऐसी चीज को बनाए रखने पर अड़े रहे जो अब कोई मायने नहीं रखती थी? कितनी बार नियंत्रण खोने के डर ने आपको नए अवसरों को जीने से रोक दिया? शिक्षा स्पष्ट है, अधिक शक्ति आपको सीमित करने के लिए नहीं है, बल्कि आपको हर विवरण का अनुमान लगाने के बोझ से मुक्त करने के लिए है। यह इस बात पर भरोसा करने जैसा है कि बीज जानता है कि कैसे पेड़ में बदलना है, भले ही आप मिट्टी में होने वाली हर अदृश्य प्रक्रिया को न समझें। मैं आपको एक अभ्यास करने का सुझाव देना चाहता हूं। अपने जीवन के उस क्षेत्र का चयन करें जहां आपको लगता है कि आप बहुत संघर्ष कर रहे हैं, बिना किसी परिणाम के ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं। अगले कुछ दिनों में अड़े रहने के बजाय छोड़ दें। कार्य करते रहें, लेकिन अंतिम परिणाम को नियंत्रित करने की आवश्यकता को छोड़ दें। देखें कि क्या होता है। आप उन जगहों पर दरवाजे खुलते देखकर आश्चर्यचकित हो सकते हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसी तरह मुझे पता चला कि तेरी मर्जी हो कहना सपनों को त्यागना नहीं है, बल्कि उनके लिए जगह खोलना है ताकि वे आपकी योजना से भी अधिक बड़े और बेहतर तरीके से आ सकें। यह सच्ची आजादी है। विश्वास करना कि आप अपना काम करते हैं और जीवन को अपना काम करने देते हैं। रोटियों और मछलियों का गुणा करना मुझे हमेशा सिखाता रहा है कि बहुतायत प्रारंभिक मात्रा पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि उस चेतना पर निर्भर करती है जो आपके पास मौजूद थोड़ी चीजों के प्रति होती है। वह कहानी केवल एक दूर के चमत्कार के बारे में नहीं है, बल्कि एक मानसिक सिद्धांत के बारे में है जिसे हर रोज लागू किया जा सकता है। मेरे साथ सोचें, कितनी बार आपने खुद को इस पर रुकते हुए पाया है क्योंकि आपको विश्वास था कि शुरुआत करने के लिए आपके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। शायद आपने सोचा होगा कि आपको अधिक धन, अधिक समय, अधिक संपर्क की आवश्यकता है। यह वही विचार था जिसने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। असली सीख यह है कि थोड़ा बहुत भी तब बढ़ता है जब आप उसे प्रचुरता के नियम के अधीन रखते हैं। जब मैंने अपनी सफाई कंपनी शुरू की, तब मेरे पास बहुत संसाधन नहीं थे। मैं खुद को यह समझा सकती थी कि कोशिश करने लायक नहीं है। मुझे और ढांचे और अनुभव और अधिक गारंटी की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। लेकिन मैंने जो थोड़ा था उसका उपयोग करने और जैसे वह पर्याप्त है वैसे ही काम करने का फैसला किया। मुझे याद है कि मैंने साधारण उपकरणों के साथ सेवाएं प्रदान की, लेकिन विकास का एक स्पष्ट दृष्टिकोण था। और मेरे आश्चर्य के लिए ग्राहक आने लगे, अनुबंध मिलने लगे, और अचानक वह व्यवसाय जो छोटा लग रहा था वह एक ऐसी कंपनी में बदल गया जिसने पहले वर्ष में 10 लाख रुपए से अधिक का कारोबार किया। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ था, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने थोड़े से विश्वास और दृष्टि के साथ उपयोग किया। विज्ञान आज इसे लीवर प्रभाव कहता है। जब आप अपने सीमित संसाधनों के साथ कार्य करना शुरू करते हैं तो यह नए अवसरों के लिए जगह खोलता है। अध्ययन बताते हैं कि जो लोग पहले से ही जो कुछ उनके पास है उसके लिए आभारी हैं, वे अधिक रास्ते और विकल्प देख पाते हैं।
जो उन्हें उन लोगों की तुलना में बड़े परिणामों तक ले जाता है जो केवल कमी के बारे में शिकायत करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कृतज्ञता दृष्टि के क्षेत्र का विस्तार करती है और ऐसे अवसरों को प्रकट करती है जो पहले छिपे हुए थे। कितनी बार आपने किसी सपने को टाल दिया क्योंकि आपको लगा कि आपके पास पर्याप्त नहीं है? कितनी बार आपने माना कि आपको पहला कदम उठाने के लिए आदर्श परिस्थितियों की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है? यह सबसे बड़ी गलती है। परिस्थितियां कभी भी पूर्ण नहीं होंगी। पूर्णता गति में पैदा होती है। यदि आप जो थोड़ा है उसे प्रसारित करते हैं, यदि आप अपने विचारों, अपने समय और अपनी ऊर्जा का उपयोग विश्वास के साथ करते हैं, तो आप देखेंगे कि वह अप्रत्याशित तरीकों से गुणा होता है। मुझे एक ऐसी स्थिति याद आती है जब मेरे पास कंपनी का विस्तार करने के लिए पूंजी नहीं थी। तर्क मुझे बता रहा था कि बढ़ना असंभव है, लेकिन हार मानने के बजाय मैंने बड़ी साझेदारी और अनुबंधों की कल्पना करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय बाद एक ग्राहक जिसने मुझे दूसरे स्थान पर काम करते हुए देखा था, उसने मुझे संपर्क किया और एक ऐसा अनुबंध दिया जिसने पूरे व्यवसाय की संरचना को बदल दिया। यह ऐसा था जैसे मेरी आंखों के सामने रोटी और मछली का गुणा हो रहा हो। मैंने महसूस किया कि जब आप थोड़े के प्रति कृतज्ञता और विश्वास दिखाते हैं तो ब्रह्मांड बहुत कुछ लाने का काम करता है। और यहाँ एक प्रश्न है जो आपको खुद से पूछने की आवश्यकता है। क्या आप अपने जीवन को देख रहे हैं और केवल कमी को देख रहे हैं, या आप जो थोड़ा है उसे प्रचुरता के बीज के रूप में देख रहे हैं? अंतर आपकी दृष्टि में है। जो कमी पर ध्यान केंद्रित करता है वह केवल और कमी देखता है। जो क्षमता पर ध्यान केंद्रित करता है वह गुणन देखता है। मैं एक चुनौती प्रस्तुत करना चाहता हूं। अगले 7 दिनों के दौरान कुछ ऐसा चुनें जिसे आप आज बहुत छोटा मानते हैं। यह एक व्यावसायिक विचार, एक कौशल, या यहां तक कि एक प्रतीकात्मक मूल्य भी हो सकता है जो आपने रखा है, और इसे किसी व्यावहारिक तरीके से प्रयोग करें। अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना दिल लगाएं और देखें कि यह कैसे गुणा होना शुरू होता है। आप पाएंगे कि प्रचुरता इसलिए नहीं आती क्योंकि आप बहुत कुछ होने की प्रतीक्षा करते हैं, बल्कि इसीलिए क्योंकि आप जो थोड़ा है उसका मूल्य रखते हैं और उसे गति में लाते हैं। यही गुणन का असली संदेश है। यह मात्रा के बारे में नहीं है, यह चेतना के बारे में है। जब आप इसे समझ लेते हैं तो आप पाते हैं कि आप कभी भी शून्य से शुरुआत नहीं कर रहे होते हैं। आपके हाथों में हमेशा कुछ ऐसा होता है जो विस्तार कर सकता है, और जब आप विश्वास के साथ इसका उपयोग करने का साहस करते हैं तो ब्रह्मांड उन रास्तों को खोलकर जवाब देता है जो असंभव लग रहे थे। इस दुनिया के अनुसार न बनो हमेशा उन वाक्यों में से एक रहा है जिसने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, क्योंकि यह उस सबसे बड़ी गलती की जड़ को छूता है जो अधिकांश लोग करते हैं। जीवन को ठीक वैसा ही स्वीकार करना जैसा वह है, भले ही वह खुशी, समृद्धि या अर्थ न लाए। ढल जाना औसत दर्जे की बातों से सहमत होना है। यह खुद को यह समझाना है कि जो थोड़ा है वह अधिकतम संभव है। यह सिर झुकाना और यह मान लेना है कि बदलाव नहीं किया जा सकता है। मैं वर्षों तक इस तरह जीती रही, कम वेतन नौकरियों को स्वीकार करते हुए जिन्हें मैं नफरत करती थी, और एक ऐसी दिनचर्या जिसका कोई रास्ता नहीं लग रहा था। मैं मानती थी कि यह मेरा भाग्य है और किसी तरह मुझे कम से कम कुछ पाकर आभारी होना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि इस प्रकार की कृतज्ञता एक जाल है, क्योंकि यह विकास के साथ नहीं आती है, यह इस्तीफे के साथ आती है। जब मैंने इस ढलने पर सवाल उठाना शुरू किया तो मेरा जीवन बदलना शुरू हो गया। मुझे स्पष्ट रूप से वह समय याद आता है जब मैं फायर ब्रिगेड में काम करती थी। कई लोगों के लिए वह एक सम्मानजनक, सुरक्षित एक सपना भी था, लेकिन मेरे अंदर मुझे लगा कि कुछ गलत है। मैं सिर्फ जीवित नहीं रहना चाहती थी, मैं जीना चाहती थी। इस असंतोष ने मुझे ऐसे निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया जो दूसरों के लिए पागलपन लग रहे थे। स्थिरता छोड़ना, कुछ ऐसा करने का जोखिम उठाना जो मुझे नहीं पता था, बिना अनुभव के एक व्यवसाय खोलना। लेकिन यह असंतोष को अस्वीकार करने का कार्य ही था जिसने मुझे एक पूरी तरह से अलग भविष्य के लिए दरवाजे खोले। कितनी बार आप किसी ऐसे रिश्ते से सहमत हो गए हैं जो खुशी नहीं देता है, किसी ऐसे काम से
जो पर्याप्त भुगतान नहीं करता है, या किसी ऐसे जीवन से जो उत्साह नहीं जगाता है? यही अदृश्य कारावास है। समाज आपको संतुष्ट होने, थोड़े के लिए धन्यवाद करने और बहुत ऊंचा सपना नहीं देखने के लिए सिखाता है। लेकिन बाइबल स्पष्ट है, आप इस दुनिया के अनुसार न बनो। उस सीमित तरीके से स्वीकार न करें जिस तरह से दुनिया कहती है कि आपको जीना चाहिए। मन के नवीकरण द्वारा रूपांतरित हो जाओ। इसका मतलब है कि परिवर्तन आपके अंदर से शुरू होता है। जब आप उस पैटर्न को स्वीकार करने से इनकार करते हैं जो आपको थोपा गया था। विज्ञान भी इसकी पुष्टि करता है। शोध बताते हैं कि जो लोग यथास्थिति को चुनौती देते हैं, जो सीमित मानदंडों से सहमत नहीं होते हैं, उनमें सफलता, नवाचार और यहां तक कि बेहतर मानसिक स्वास्थ्य के उच्च दर होते हैं। दूसरी ओर, जो लोग सहमत होते हैं, उनमें अधिक निराशा, आक्रोश और खालीपन की भावना विकसित होती है। ढलना सुरक्षा की तरह लग सकता है, लेकिन अंत में यह आपके सपनों की धीमी मृत्यु है। मुझे एक ऐसी स्थिति याद आती है जिसमें मेरे अपने परिवार ने मुझे फायरमैन की नौकरी नहीं छोड़ने की सलाह दी थी। वे कहते थे कि यह बहुत जोखिम भरा है, कि मैं गलती कर रही हूं। अगर मैं सुनती तो शायद मैं पूरे जीवन एक आरामदायक पैटर्न के भीतर रहती, लेकिन बिना किसी उपलब्धि के। आज मुझे पता है कि सबसे बड़ा पागलपन जोखिम उठाना नहीं था, बल्कि यह मानने का साहस करना था कि मैं उससे अधिक की हकदार हूं जो दुनिया कहती थी कि मेरे पास हो सकता है। और यही आपको समझने की आवश्यकता है। यदि आप ढल जाते हैं तो आप स्थिर हो जाते हैं। यदि आप सवाल करते हैं तो आप बढ़ते हैं। इस दुनिया के अनुसार न बनो का मतलब है आरण को जीवन का स्वाभाविक हिस्सा नहीं मानना, न्यूनतम वेतन को अपरिहार्य भाग्य नहीं मानना, बिना उद्देश्य के जीना स्वीकार नहीं करना। इसका मतलब है कि आप अपनी सीमाओं को देखते हैं और कहते हैं, यह निश्चित नहीं है, मैं बदल सकता हूं। मैं आपको एक व्यायाम करने का प्रस्ताव देना चाहता हूं। अपने जीवन के किसी ऐसे क्षेत्र को देखें जहां आप ढल गए हैं। यह आपका काम, आपका स्वास्थ्य, आपके रिश्ते या आपका आर्थिक जीवन हो सकता है। खुद से पूछें, अगर मैं ढलता नहीं तो मैं आज क्या अलग करता? केवल यह प्रश्न एक नया दृष्टिकोण खोलना शुरू कर सकता है। मैंने पाया कि असंतोष वह चिंगारी है जो किसी भी परिवर्तन की शुरुआत करती है, क्योंकि जीवन तब तक नहीं बदलेगा जब तक आप यह तय नहीं करते कि जो आपको खुश नहीं करता है उसमें कैद रहना अब काफी है। जब आप ढलना नहीं चुनते हैं तो आप बनाना शुरू करते हैं, और जब आप बनाते हैं तो आप एक ऐसे जीवन के लिए जगह खोलते हैं जो यह नहीं दर्शाता है कि दुनिया ने आपको क्या थोपा है, बल्कि वह जो आप वास्तव में जीने के लायक हैं। दशमांश को कई लोगों ने केवल एक धार्मिक दायित्व के रूप में देखा है, लेकिन मैंने जो सीखा है वह यह है कि संक्षेप में यह संचलन के एक सार्वभौमिक नियम का प्रतिनिधित्व करता है। धन पानी की तरह प्रवाहित होना चाहिए। जब आप डर से उसे रोकते हैं, जब आप हर पैसे को यह मानते हुए पकड़ते हैं कि यह कभी भी पर्याप्त नहीं होगा, तो एक अवरोध पैदा करता है जो प्रचुरता के प्रवेश को रोकता है। लेकिन जब आप धन को गति में लाते हैं, जब आप उसे प्रसारित करने की अनुमति देते हैं, तो वह गुणा करके वापस आता है। यह एक नियम है, और हर नियम की तरह यह विश्वास या धर्म के बावजूद सभी के लिए काम करता है। अपनी यात्रा की शुरुआत में मैं बिल्कुल दूसरों की तरह थी। मुझे जो थोड़ा था उसे खोने का डर था। मैं हर रुपये से इस तरह चिपकी रही जैसे यह आखिरी हो, और जितना अधिक मैंने पकड़ा उतना ही अधिक यह मेरे हाथों से निकलता हुआ प्रतीत होता था। तभी मुझे समझ आया कि उदारता हानि नहीं है, यह प्रवाह में निवेश है। मैंने जो कमाया उसका एक हिस्सा अलग करने का फैसला किया, इसलिए नहीं कि मेरे पास बचा हुआ था, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे इस नियम पर विश्वास था, और यह देखना प्रभावशाली था कि हाथों में कम होने के बावजूद मैं अधिक अवसरों, अधिक अनुबंधों, अधिक समृद्धि को आकर्षित करना शुरू कर रही थी। कितनी बार आपने खुद से कहा है कि आप किसी की मदद नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास पर्याप्त नहीं है? कितनी बार आपने दान उदारता के एक इशारे को टाल दिया क्योंकि आपको लगा कि आप कम हो जाएंगे? यही गलती है। धन को प्रसारित करने की आवश्यकता है। यदि यह रुका हुआ है तो यह सड़ जाता है, लेकिन जब यह बहता है तो यह नवीनीकृत होता है।
यह प्रकृति का वही सिद्धांत है। जो नदियां बहती हैं वे हमेशा ताजा होती हैं, स्थिर झीलें सड़ जाती हैं। मुझे एक ऐसा प्रसंग याद आता है जब मैं कर्ज में थी और फिर भी मैंने जो थोड़ा था उसका कुछ हिस्सा दान करने का फैसला किया। उस समय यह तर्कहीन लग रहा था, लेकिन कुछ ही समय बाद एक व्यावसायिक अवसर दिखाई दिया और जो मैंने दिया था उससे कहीं अधिक मूल्य लाया। यह संयोग नहीं था, यह संचलन का नियम कार्रवाई में था। ब्रह्मांड उस स्थान पर प्रतिक्रिया करता है जो आप बनाते हैं। आधुनिक विज्ञान इस सिद्धांत की पुष्टि एक अलग दृष्टिकोण से भी करता है। अध्ययन बताते हैं कि उदार लोग जो समय, धन या संसाधनों को साझा करते हैं वे न केवल अधिक खुश होते हैं बल्कि लंबे समय तक वित्तीय सफलता की अधिक संभावना रखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उदारता संबंध बनाती है, दरवाजे खोलती है और विश्वास पैदा करती है। जब आप देते हैं तो आप साधारण संचय से बड़े से कुछ से जुड़ते हैं। जिन कई लोगों की मैं प्रशंसा करती हूं उन्होंने इस सिद्धांत को लागू किया है। ऐसे उद्यमी जिन्होंने अपने भाग्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा दान किया और बदले में अपने व्यवसायों को और अधिक समृद्ध होते हुए देखा। और मैंने इसके विपरीत भी देखा, लोग जो जुनून से जमा करते थे, जो कुछ नहीं छोड़ते थे और लगातार कमी में रहते थे, हमेशा जो उनके पास था उसे खोने के डर से। खुद से पूछें, क्या आप अपने जीवन में धन को प्रसारित करने की अनुमति दे रहे हैं या आप इसे एक स्वामी की तरह नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं? क्या आप नहीं होने के डर से बंधे हैं या क्या आप पहले ही समझ गए हैं कि जब आप देते हैं तो आप और अधिक प्राप्त करने के लिए जगह खोलते हैं? यह चिंतन आपके पैसे के साथ आपके रिश्ते को पूरी तरह से बदल सकता है। मैं एक चुनौती देना चाहता हूं। आज आपके पास जो कुछ भी है उसका एक प्रतीकात्मक हिस्सा चुनें और उसे गति में लाएं। यह दान हो सकता है, किसी में निवेश हो सकता है या किसी ऐसे प्रोजेक्ट का समर्थन हो सकता है जिसमें आप विश्वास करते हैं। इसे जिम्मेदारी से नहीं बल्कि इस जागरूकता के साथ करें कि आप संचलन के नियम को सक्रिय कर रहे हैं। देखें कि कैसे थोड़े समय में ही नए अवसर दिखाई देने लगते हैं। यही बड़ी सच्चाई है। समृद्धि जमा करने से नहीं बल्कि घुमाने से आती है। दशमांश हानि के बारे में नहीं है बल्कि प्रवाह के बारे में है। जब आप इसे समझ लेते हैं तो पैसा कुछ ऐसा नहीं रह जाता जिसके खोने का आपको डर हो, बल्कि वह कुछ ऐसा बन जाता है जिसे आप चलाना चाहते हैं। और जितना अधिक आप इसे गति में लाते हैं उतनी ही अधिक प्रचुरता आपके जीवन में वापस आती है। मुझे पता चला है कि क्षमा न केवल एक आध्यात्मिक कार्य है बल्कि समृद्धि की एक व्यावहारिक कुंजी भी है। बहुत लंबे समय तक मैंने नाराजगी, आहत और निराशाओं को अपने अंदर रखा हुआ था। ऐसे लोग जिन्होंने मुझे धोखा दिया था, ऐसे कर्ज जो कभी चुकाए नहीं गए, टूटे हुए वादे। मेरा मानना था कि इस दर्द को संजो कर रखना खुद को बचाने का एक तरीका है, लेकिन असल में यह ऐसा था जैसे कि मुझे अदृश्य जंजीरें अतीत से बांध रही हों, और जब तक ये जंजीरें मुझे बांधे रखती थीं, मेरा वित्तीय जीवन भी आगे नहीं बढ़ रहा था। जब मैंने छोड़ना सीखा तभी मुझे एहसास हुआ कि क्षमा कैसे न केवल दिल में बल्कि पर्स में भी जगह बनाती है। मुझे एक खास घटना याद आती है जब किसी ने मुझे पैसा दिया था और उसने मुझे बस भुगतान नहीं किया। महीनों तक मैंने इस स्थिति को लेकर दुख किया, गुस्सा किया, टकराव की कल्पना की और अपने मन में अन्याय को दोहराया। मजेदार बात यह है कि जितना अधिक मैं इसके बारे में सोचता था उतनी ही अधिक वित्तीय समस्याएं मुझे घेर लेती थीं। ऐसा लग रहा था कि उस अघुलित आड़ ने नए अनुबंधों के आने के लिए एक अदृश्य अवरोध बना दिया था। जब तक कि एक दिन इतनी ऊर्जा को ढोने से थककर मैंने उसे छोड़ने का फैसला नहीं किया। यह आसान नहीं था, लेकिन मैंने खुद से कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूं, मैं अब इसे अपने जीवन को नियंत्रित नहीं करने दूंगा। कुछ ही समय बाद नए ग्राहक दिखाई देने लगे, व्यवसाय फिर से चलने लगे और मुझे समझ आया कि जो मुझे बांधे हुए था वह भुगतान की कमी नहीं बल्कि क्षमा की कमी थी। आप कितनी बार किसी विश्वासघात, अन्याय या किसी ऐसी बात को दोहराते हुए पाते हैं जिसने आपको चोट पहुंचाई है? आपने कितनी बार देखा है कि वर्षों बाद भी आपको जो हुआ उसके बारे में याद करते हुए वही गुस्सा महसूस होता है?
यह बोझ केवल भावनाओं को ही प्रभावित नहीं करता, यह रचनात्मक ऊर्जा को भी नष्ट करता है, आपकी मानसिक स्पष्टता को अवरुद्ध करता है और समृद्धि को भी दूर रखता है। विज्ञान आज इसकी पुष्टि करता है। अध्ययनों से पता चलता है कि जो लोग रंज रखते हैं उनमें तनाव का स्तर अधिक होता है, उन्हें अनिद्रा, चिंता और हृदय संबंधी समस्याओं का भी अधिक सामना करना पड़ता है। जो लोग क्षमा का अभ्यास करते हैं वे कल्याण से जुड़े हार्मोन छोड़ते हैं, उनका रक्तचाप कम होता है और वे धन बनाने के लिए अधिक उत्सुकता से जीते हैं। मुझे यह सीखना पड़ा कि क्षमा करना यह नहीं कहना है कि दूसरे ने जो किया वह सही है। यह सहमत होना या औचित्य सिद्ध करना नहीं है। क्षमा करना गलती से जुड़ाव को मुक्त करना है, वह बंधन तोड़ना है जो आपको अतीत से बांधे रखता है। क्योंकि अंत में यह दूसरा नहीं है जो आपके गुस्से को ढोकर पीड़ित होता है, यह आप हैं। और जब तक आप इससे चिपके रहते हैं, जीवन का प्रवाह नया नहीं ला पाता। मुझे एहसास हुआ कि क्षमा करना किसी ऐसे घर में जगह बनाना है जो कूड़े से भरा हो। जब तक जगह आहत और नाराजगी से भरी रहती है, कुछ भी नया नहीं आ सकता। लेकिन जिस क्षण आप सफाई करते हैं, नए के लिए जगह बन जाती है। यह भावनात्मक सफाई वित्तीय अवसरों, अधिक स्वस्थ संबंधों और अधिक रचनात्मक विचारों के लिए जगह बनाती है। खुद से पूछें, आपको अभी किसे माफ करने की जरूरत है? यह कोई करीबी व्यक्ति हो सकता है, कोई दूर का व्यक्ति हो सकता है, या यहां तक कि आप स्वयं भी हो सकते हैं। कई बार क्षमा की कमी दूसरों के साथ नहीं, बल्कि अपनी कमियों के साथ होती है। आपने कितनी बार अतीत के गलत फैसलों के लिए खुद को कोसा है? जब तक आप मुक्त नहीं होते, आप वही पैटर्न दोहराते रहते हैं। मैं एक साधारण व्यायाम करने का प्रस्ताव देना चाहता हूं। अगले 7 दिनों के दौरान किसी ऐसे व्यक्ति या स्थिति का चयन करें जिसे आप अभी भी अपने दिल में रखे हुए हैं। हर दिन अपनी आंखें बंद करें और मानसिक रूप से कहें, मैं तुम्हें मुक्त करता हूं, मैं माफ करता हूं, मैं खुद को मुक्त करता हूं। इच्छा होने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। घोषणा करने का कार्य ही प्रक्रिया शुरू कर देता है। देखें कि कैसे धीरे धीरे बोझ कम होता जाता है और कैसे नए अवसर दिखाई देने लगते हैं। समृद्धि एक मुक्त हृदय में बहती है और क्षमा वह कुंजी है जो इस स्वतंत्रता का द्वार खोलती है। जब आप क्षमा करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपने न केवल भावनात्मक घाव को ठीक किया है, बल्कि उन अदृश्य अवरोधों को भी हटा दिया है जो आपके जीवन को समृद्ध होने से रोक रहे थे। मैंने सीखा कि क्षमा का प्रत्येक कार्य समृद्धि का एक कार्य भी है, क्योंकि यह ऊर्जा को मुक्त करता है जो फंस गई थी और उसे फिर से गति में लाता है, जो प्रचुरता को आकर्षित करने के लिए तैयार है। पहले राज्य की खोज करो। यह वह कुंजी थी जिसने मुझे दिखाया कि समृद्धि पैसे के पीछे एक निराशाजनक दौड़ नहीं है, बल्कि एक आंतरिक परिवर्तन है जो अनिवार्य रूप से धन को परिणाम के रूप में आकर्षित करता है। वर्षों तक मेरा मानना था कि जीवन अधिक के लिए संघर्ष करने, अधिक घंटे काम करने, महीने के अंत में कुछ और पैसे पाने के लिए सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश करने तक सीमित है। लेकिन जितना अधिक मैं भागता था, उतना ही दूर लगता था। तभी मुझे समझ आया कि जिस राज्य की खोज की जानी है वह बाहर नहीं, बल्कि मेरे अंदर है। यह मानसिक स्पष्टता, आंतरिक सामंजस्य, विश्वास और वह दृष्टि थी जिसे मैं विकसित करता था। जब यह प्राथमिकता बन गया तो बाकी सब कुछ लगभग जादू की तरह व्यवस्थित होने लगा। मुझे याद है जब मैंने अपना पहला व्यवसाय शुरू किया था, मैं केवल पैसा कमाने, बकाया बिलों को निपटाने, कर्ज चुकाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। हर ग्राहक जिससे मैं मिलता था उसे मैं संख्याओं के रूप में देखता था, न कि लोगों के रूप में। और परिणाम निराशाजनक था। रद्द किए गए अनुबंध, असंतुष्ट ग्राहक, लगातार घूमते रहने की भावना। जब मैंने अपना ध्यान बदल दिया, जब मैंने पहले आंतरिक विकास की तलाश करने का फैसला किया, जब मैंने वित्तीय निराशा से ऊपर मानसिक अनुशासन, विश्वास और उद्देश्य को रखा, तभी सब कुछ बदल गया। मैंने अपने ग्राहकों को सेवा करने के अवसर के रूप में देखना शुरू कर दिया, हर चुनौती को एक सीढ़ी के रूप में देखना शुरू कर दिया, और वह पैसा जो पहले भाग रहा था वह स्वाभाविक रूप से बहने लगा। अधिकांश लोग एक ही गलती करते हैं,
वे धन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। वे उन नौकरियों में काम करते हैं जिनसे वे नफरत करते हैं, थकाऊ दिनचर्या सहते हैं, वेतन के नाम पर अपने स्वास्थ्य और रिश्तों का त्याग करते हैं, और फिर भी उन्हें कभी नहीं लगता कि यह पर्याप्त है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे क्रम को उलट रहे हैं। जब आप पहले राज्य की तलाश करते हैं, जब आप अपने मन, अपने हृदय और अपने विश्वास को उद्देश्य और प्रचुरता के साथ जोड़ने का फैसला करते हैं, तो पैसा परिणाम बन जाता है, जुनून नहीं। आज विज्ञान भी इस सच्चाई की पुष्टि करता है। शोध से पता चलता है कि जो लोग अपने आंतरिक मूल्यों के साथ तालमेल बिठाकर रहते हैं, जो अपने काम में अर्थ की तलाश करते हैं, उन्हें न केवल अधिक भावनात्मक कल्याण होता है, बल्कि वे लंबे समय में बेहतर वित्तीय परिणाम भी प्राप्त करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ऊर्जा और प्रेरणा अंदर से आती है, वह खोने के डर या जीतने के जुनून से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। एक समय था जब मैं एक ऐसे अनुबंध को बंद करने के लिए जुनूनी था जिसके बारे में मुझे विश्वास था कि यह आवश्यक है। मैंने अपनी सारी ऊर्जा इसमें लगा दी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी मैंने छोड़ने और अपने भीतर फिर से ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। मैंने ध्यान करना शुरू किया, कल्पना करना शुरू किया। मैं कौन बनना चाहता था, इसे दोहराना शुरू किया, बजाय इसके कि मैं केवल उस चीज पर ध्यान केंद्रित करूं जो मैं चाहता था। कुछ ही समय बाद एक और अनुबंध और भी बड़ा दिखाई दिया, और इस बार बिना किसी निराशाजनक प्रयास के। वह एक स्पष्ट प्रमाण था कि जब मैं पहले राज्य की तलाश करता था तो बाकी जोड़ दिया जाता था। खुद से पूछें, आप सबसे पहले क्या रख रहे हैं? क्या यह बिलों का भुगतान न करने का डर है? क्या यह पर्याप्त न होने का दुख है? या यह एक अनुशासित, आत्मविश्वास से भरे और प्रचुरता के लिए खुले मन का विकास है? इस प्रश्न का उत्तर यह निर्धारित करता है कि क्या आप पैसे के पीछे भागते रहेंगे या पैसा आपके पीछे भागने लगेगा। मैं एक चुनौती प्रस्तुत करना चाहता हूं। अगले 30 दिनों में संख्याओं, कर्ज या बाहरी परिणामों के बारे में सोचने से पहले अपने दिमाग पर काम करने के लिए खुद को समर्पित करें। जिस जीवन को आप चाहते हैं उसे रोजाना देखें। जो आपके पास पहले से है उसके लिए आभार व्यक्त करें। अपने कार्यों को एक बड़े उद्देश्य से जोड़ें। इसे अपनी प्राथमिकता बनाएं और देखें कि कैसे बाहरी परिस्थितियां पुनर्गठित होने लगती हैं। यही शिक्षा का सार है। पहले राज्य की खोज करना उस चीज को क्रम में रखना है जिसे कोई नहीं देख सकता, लेकिन जो सब कुछ निर्धारित करता है, जिसे देखा जा सकता है। वह व्यक्ति बनना जो प्रचुरता को आकर्षित करता है, केवल प्रचुरता की कामना करने के बजाय। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपको पता चलता है कि धन, समृद्धि और अवसर अंतिम लक्ष्य नहीं है, बल्कि केवल उस व्यक्ति का प्राकृतिक परिणाम है जो आप बनने का फैसला करते हैं। अगर एक बात है जिसे मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो से लें, तो वह यह है कि असली धन कभी बाहर से नहीं, बल्कि आपके अंदर से शुरू होता है। धन, अवसर और यहां तक कि चमत्कार भी तभी प्रकट होते हैं जब आप अपने मन को प्रचुरता के साथ जोड़ते हैं, जब आप डर के गुलाम होने से बाज आ जाते हैं और ब्रह्मांड के नियमों के अनुरूप जीना शुरू कर देते हैं। यह आंतरिक परिवर्तन है जो किसी भी वास्तविकता को बदल देता है। अब मैं आपको इस यात्रा को जारी रखने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे अगले वीडियो पर क्लिक करें, क्योंकि उसमें आप अपने ज्ञान के विकास में एक और कदम ऊपर उठेंगे। आपका हर कदम आपको अब से 1% बेहतर बनाता है। मेरे साथ यहाँ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपको अगले वीडियो में देखने की उम्मीद करता हूँ।